गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कल ऑरेंज जोन में आया है, जैसे कि हेल्थ मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आई है। इसको लेके किस तरीके के प्रयास हैं, और सवाल ये है कि कल यानी कि परसों 3 मई के बाद किस तरीके के जिले में रिलैक्सेशन क्या मिलने वाले हैं? देखिए, जो ऑरेंज जोन में जो गाज़ियाबाद को शामिल किया गया है, ये आप जानते हैं कि ये कोरोना एक महामारी है और इसमें फिगर्स चेंज होते रहते हैं। कल तक हमारे जो केसेस की संख्या कम हो सकती है, किसी केसेस की संख्या कम थी, रिपोर्ट्स हमारे पास कम आई थी, या हमारे प्रयास तो थे ही जो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्थायी फिगर नहीं है, ये चेंज होती रहती है। आज की डेट में ज़रूर हम लोग ऑरेंज जोन में हैं, बड़ी खुशी और बड़ी प्रसन्नता की बात है और एक इनकरेजिंग भी है। हम लोगों को हमारे जो प्रयास हैं वो सफल भी हुए हैं, लेकिन ये कोई लास्ट या एंड पॉइंट नहीं है। हम लोग अभी और रिपोर्ट्स की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम लोग आगे और भी ध्यान रखेंगे कि आगे क्या रिजल्ट्स आते हैं। सर, सवाल ये कि जैसे लॉकडाउन को खत्म हो रहा है तो गाजियाबाद को कुछ रियायत मिल सकती है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, क्योंकि वहाँ ज़्यादा असर नहीं देखा गया। किस तरह की उम्मीद? देखिए, इसमें MHA की गाइडलाइंस काफ़ी डिटेल में आई हैं, राज्य सरकार के भी कुछ निर्देश प्राप्त हुए हैं और अभी 3 तारीख को स्थिति और स्पष्ट होगी, क्योंकि 3 तारीख तक लॉकडाउन 2 था और 3 के बाद आगे क्या निर्णय होता है और क्या उसमें फैसला लिया जाता है, उसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि हम लोग अपने यहाँ कौन कौन सी एक्टिविटीज़ शुरू कर सकते हैं, लॉकडाउन को कितना रिलैक्स कर सकते हैं, या लॉकडाउन को और हमें सख्त करना पड़ सकता है। ये थोड़ा सा 2 दिन और प्रतीक्षा आप कर लें, 2 दिन बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी इसमें। तो सवाल ये भी है कि आपने दिल्ली बॉर्डर काफ़ी सील कराया कि मूवमेंट कम हो, लेकिन ऐसा देखने वाला है कि दिल्ली के जिन लोगों को छूट है, खासकर डॉक्टर्स या फिर हेल्थ वर्कर्स, वो लोग भी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो अब किस तरीके की प्लानिंग होगी, क्योंकि लगातार हमारे एरिया हमारे यहाँ सील होते हैं और पेशेंट जाके एडमिट दिल्ली होते हैं। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि दिल्ली की वजह से एक समस्या है और उस पर हमारे जो लखनऊ से हमारे पालीवाल साहब आए हुए हैं, बहुत ही काबिल, बहुत ही जीनियस इस फील्ड पे काम करने वाले हैं। इनसे हम लोग लगातार संपर्क में हैं और कोई स्ट्रेटजी हम लोग आगे के लिए फ्रेम करेंगे, ताकि जो हमारे ज़िले से बाहर जो हमारे केस बढ़ के आ रहे हैं उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे रोका जाए। हमारे सामने 2 चुनौतियां हैं, एक तो अपने ज़िले की है ही है, दूसरी ये भी है कि जो दूसरे स्टेट, विशेष रूप से दिल्ली से जो लोग ट्रांजिट करके आ रहे हैं उनको हम कैसे रोकें और एट सोर्स उनको कैसे रोकें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कोई यात्रा करके आ रहा है और क्यों यात्रा कर रहा है, अगर हम उसको एट सोर्स ही रोक दें, उसको वो यात्रा करने की नौबत ही ना हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो, तो वो ज़्यादा बेहतर एक उपाय रहेगा। तो सवाल ये भी है कि जिस तरीके से केसेस बढ़े हैं, कल एक महिला की भी मौत हुई है, उसको लेकर थोड़ी पसोपेश की स्थिति है। हालांकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि उसकी कोरोना से मौत नहीं हुई है। आप उसको एक बार इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इस बारे में मुख्य चिकित्सा अधिकारी सक्षम व्यक्ति हैं, उन्होंने संभवतः कोई एक रिलीज़ भी प्रेस के लिए जारी की थी। उस प्रेस रिलीज़ के ऊपर और उसके आगे पीछे हम इसमें कुछ ना ऐड कर सकते हैं ना डिट्रैक्ट कर सकते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।